सरेंडर के बाद अब भोजपुर में भी कथित फर्जी एनकाउंटर, भारी बवाल, गांव वालों में भारी आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुर में कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर के बाद बवाल मच गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सबके साथ सड़क जाम कर दिया। और वहीं पुलिस का दावा है कि युवक ने फायरिंग की थी, जबकि परिवार का आरोप है कि सरेंडर के बाद उसे गोली मारी गई। अब पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। और विस्तार से इस पूरे मुद्दे के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत देव सर। सर, लोगों का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी भोजपुर में पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया है। अब देखिए तथाकथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बवाल तो मचा ही हुआ है। जी। देखिए सवाल उठता है तो कुछ उसकी वजह होती है। जी। पुलिस तो लगातार इनकाउंटर कर रही है। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे, तब से ही इनकाउंटर लगातार बिहार में हो रहा है और लोग खुश भी हैं, इनकाउंटर का स्वागत भी कर रहे हैं और अपराधियों को जवाब तो देना ही चाहिए सख्ती के साथ। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर की कहानी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पुलिस कह रही है कि युवक ने हथियार से फायरिंग की, लेकिन परिवार का दावा है कि सरेंडर करने के बाद उसे गोली मार दी गई। कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर में मौत के बाद गांव में आक्रोश फूट पड़ा है। और 100 के साथ लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव का है। जी। और वहां के रहने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जी। तो उनके शव को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर दिया है। सवाल ये उठता है कि पुलिस अपराधियों को मारती है तो कहाँ हम लोग आते हैं, कहाँ विरोध करते हैं? जी। कहीं पुलिस से चूक तो नहीं हुई है यहाँ? जी। जो मारा गया हो क्या कुख्यात अपराधी था? क्या मुठभेड़ में वो मारा गया या फिर सरेंडर करने के बाद उसको मारा गया? ये जी। सवाल उठ रहा है। सर, ये भी था ना कि एनकाउंटर कैसे हुआ, ये भी बताइए, और उसके बाद क्या कुछ चल रहा है अभी। देखिए देखिए युवक पुलिसकर्मियों को हथियार लेकर धमका रहा था, ऐसा आरोप है। जी। जिसके बाद पुलिस की घेराबंदी में उसकी ओर से फायरिंग भी की गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और उसे 3 गोलियां लगी हैं। वह जख्मी हो गया। इसके बाद उसको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। स्थिति गंभीर हो गई तो वहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और घटना के बाद 100 मृतक के गांव पहुंचा और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन लोगों ने बक्सर आरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसने इनकाउंटर में उसको नहीं मारा गया है। जी। ठीक है, उस पर आरोप था कि वो पुलिस वालों को धमका रहा था, ठीक है ना? जी। तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। और उसके परिजनों का दावा है कि उसने खुद सरेंडर भी कर दिया था पुलिस के सामने। जी। पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की उसने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन उसको पकड़ के पुलिस ने गोली मार दिया, ये आरोप है। जी। अगर ये आरोप सही है तब तो बहुत गलत है। जी। और मृतक के पिता पुलिस पर गंभीर आरोप लगा भी रहे हैं। जी सर, तो उनका आरोप क्या है? देखिए मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी का कहना है कि जिस तरह से सरेंडर करने के बाद उसके बेटे को गोली मारकर हत्या की गई है, यह कहीं से उचित नहीं है। सवाल तो जायज है। जी। उन्होंने कहा कि बेटे ने पिस्तौल पुलिसकर्मियों के सामने फेंक दिया था, जिसके बाद उसको गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कोई अपराधी नहीं था और न ही उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी। इस बीच मौके पर शाहपुर थाना की पुलिस पहुंची हुई है और लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर लोग शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। फिलहाल इस मामले में पुलिस और परिजनों के दावे अलग-अलग हैं। ऐसे में जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि फेक एनकाउंटर है या सही एनकाउंटर है। जी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है और क्या कुछ जो है वो पूरे तहकीकात के बाद सामने आता है। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।